तो जब अपन ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शिव, बुद्ध और जिन, इन शब्दों से जाने जाने वाले व्यक्तियों को छोड़कर जो परमात्मा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनको छोड़कर यदि उनके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालते हैं तो फिर भले ही कुछ मामूली फर्क हो, निष्पत्ति की अपेक्षा, शब्द रचना की अपेक्षा, लेकिन लगता है कि व्यक्तित्व में समानता भरी हुई है। जो अनंत ज्ञानादि गुणों से वृद्धिंगत है, सच्चिदानंद स्वरूप में वर्धमान है, ब्रह्म स्वरूप के शाश्वत आनंद में स्थिर है, वो ब्रह्मा अपनी चेतना से विश्व को व्याप्त कर लेते हैं और व्याप्त कर लेने के कारण विष्णु भी है, और परम कल्याण स्वरूप होने से वही शिव है। सब कुछ जान लेने के कारण वही बुद्ध है। और यह स्थिति काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, लोभ, इन अंतरंग षड रिपुओं पर अथवा कषायों, विकारों, राग, द्वेष, मिथ्यात्वादी दोषों पर विजय प्राप्त किए बिना संभव नहीं है, इसलिए वे ही जिन हैं। तो इस तरह जब अपन विचार करते हैं तो परमात्म स्वरूप एक प्रतीत होता है, और लोक में एक मान्यता भी है, गॉड इज वन, भगवान एक है। रूप की अपेक्षा से देखेंगे तो अलग बात होगी, स्वरूप की अपेक्षा से देखेंगे तो गुणों की समानता के कारण वो भगवत तत्व, जो परमात्म स्वरूप है, वो एक है। फिर इस विषय में मतांतरों में कुछ अंतर है, लेकिन बात यह है कि जिनका भगवत स्वरूप है, जो परमात्मा है, उनके द्वारा बताई गई आत्मा जानने योग्य होगी, क्योंकि आत्मा अगर आत्मा की बात करे तो निस्संदेह उसमें चूक हो सकती है। परमात्मा अगर आत्मा की बात बताए तो वो अचूक है। अब समस्या ये है कि परमात्मा का फैसला कैसे करें। तो यहां भी अपन एक खोजी बनकर, एक वैज्ञानिक बनकर देखें, ट्रायल एंड एरर थियरी बोलते हैं विज्ञान में, कि भाई
आजमा लो, और अगर दोष लगे तो छोड़ दो, फिर आजमाओ, फिर अगर लगे कि बात नहीं बन रही है तो और आगे बढ़ो। थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की, नहीं बना। पर कोशिश उसने जारी रखी और एक दिन बन गया। जब बन गया तो दुनिया अचंभित हो गई कि विद्युत का प्रवाह जब टंगस्टन के वायर से प्रवाहित होता है तो फिर वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने पर प्रकाश छोड़ने लग जाता है। और उस वायर को अगर निर्वात स्थान में रखते हैं तो वो जलता भी नहीं है, और उसकी जितनी अवधि है, जितने समय तक वो चल सकता है उतने समय तक चलता भी है। एक पत्रकार ने उससे पूछा था कि आप एक महान साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो इतनी असफलताओं के बाद आप निराश नहीं हुए? उसने उत्तर दिया, वैज्ञानिक निराश नहीं होता, एक सच्चा वैज्ञानिक कभी निराश नहीं होता। मैंने जितने प्रयोग किए उन प्रयोगों में मुझे हानि नहीं हुई, मेरा समय जरूर लगा। हानि इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे 14,000 ऐसी विधियों का ज्ञान हुआ जिनसे बल्ब नहीं बनता। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकर, सकारात्मक सोच करने वाला, सोचने वाला। पेसिमिस्टिक होता तो, नकारात्मक होता तो 1, 2, 4 बार कोशिश करके रखता है कि अरे अपना काम नहीं है, चलो अपन दूसरा काम करते हैं, भूख लग रही है, नींद आ रही है। लेकिन नहीं, थोड़ा सनकी होना जरूरी है। कोई अनोखी खोज करने के लिए एक पागलपन आवश्यक है। बाकी तो ठीक है, सारी दुनिया जैसी चल रही है सो चल रही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसी दुनिया है, कितनी सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं दुनिया में। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में देखो आप, या फिर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वीडियोस देखें, तो फिर कैसे कैसे विचित्र काम करते हैं लोग। कुछ काम तो सचमुच लगते हैं कि बिल्कुल ये विक्षिप्त हो गए क्या, ऐसे सब काम कर रहे हैं, तवे के ऊपर से चल रहे हैं और कहां से कहां छलांग लगा रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसे ही लोग कुछ कर गुजरते हैं। तो एडिसन ने ही जवाब दिया था कि नहीं, निराशा नहीं हुई मुझे, क्योंकि मुझे बार बार ऐसी ऐसी विधियां मिली, मुझे लगा कि चलो एक विधि और मिल गई जिससे बल्ब नहीं बनता, एक विधि और मिल गई, और अंत में बल्ब बन गया। और वो बल्ब आज तक इस्तेमाल होता है। एडिसन ने जिस तरीके का बल्ब बनाया था, भले उसमें कुछ आकार प्रकार का फर्क हो, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, वो आज भी चलती है। तो इसी प्रकार भगवान की खोज करना है, परमात्मा की खोज करना है, तो उसके लिए भी दीवाना बनना पड़ता है। और आत्मा की खोज करना है तो उसके लिए भी दीवाना होना पड़ता है। जैसा हमने समयसार कलश के उस काव्य के आधार पर कहा था पहले, कि वो कहते हैं, गुरु अमृतचंद सूर्य आचार्य कहते हैं कि तुम हमेशा से तो पागल ही रहे हो। ये हम अपनी शैली में बताएं, उनके शब्द थोड़े से अलग हैं। पर तुम 6 महीने के लिए आत्मा के पीछे पागल बन जाओ तो फिर वो हमेशा का जो पागलपन था
वो एक बार में मिट जाएगा। और वो बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह रहे हैं कि 6 महीने तुम अगर पागल बन गए तो फिर मुझे बताना कि तुम्हें वो बात आती है कि नहीं पकड़ में। अकड़ना नहीं है, अकड़ने से आत्मा पकड़ में नहीं आती। सब कुछ छोड़ते जाना है, सब कुछ छोड़ते जाना है। अपने फैसलों पर भी दृढ़ नहीं रहना है। फैसलों पर मतलब पाने के फैसले की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे फैसला करिए ये आत्मा है, थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है कि वो ना हो। शरीर आत्मा है, बहुत लोगों की धारणा है, हो सकता है शरीर आत्मा ना हो। फिर जो अंदर से आवाज आती है वो आत्मा है, हो सकता है वो ना हो। जो अंदर विचार चलते हैं वो आत्मा है, हो सकता है ना हो। जो डीएनए है वो आत्मा है, हो सकता है ना हो। खोज जारी रखना है और फिर देखना है कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनकी कई बातें आज वैज्ञानिकों को सही प्रतीत हो रही है। तिलोई पंडिती नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा पुराना ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। उसमें जो गणित दिया हुआ है, सिर्फ यूनिट्स और नाम में थोड़ा फर्क है, बाकी जो संख्या है उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट है, दशमलव, और उसके बाद जो आने वाले अंक हैं उन अंकों में भी पहला अंक लगभग समान है। आप सोचिए कि जिस ग्रंथ की रचना करीब करीब 1300-1400 वर्ष पहले हुई हो, और संभवतः उससे भी पुराना कोई ग्रंथ हो, और उसमें जो गणित आया है उसके अनुसार चंद्रमा, सूर्य आदि की जो अवस्थाएं हैं उसका वो अंक रूप वर्णन मिल रहा है। और आज साइंटिस्ट लोग जो कैलकुलेट करके बता रहे हैं वो भी डिजिट्स तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़ा फर्क आ रहा है। तो इस गणित का जब हमने अध्ययन किया 96 में, एक बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर लक्ष्मी चंद्र जैन, जबलपुर सराफा वाले, अभी नहीं रहे वो। तो फिर ऐसा लगा कि आज के इतने उत्कृष्ट यंत्रों से जो चीज पकड़ में आ रही है वो उन्होंने उस काल में इतनी शताब्दियों पहले कैसे पकड़ा होगा। और वो अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि ये मेरा अपना कैलकुलेशन नहीं है, ये तो मुझे गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वो है। फिर गुरु परंपरा को देखते हैं, ट्रैक करते हैं अपन पास्ट में, तो उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु निष्पक्ष सत्य को देते आ रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं उनका, बस रखो, तुम सुरक्षित रखो, किसी के काम आ जाए क्या पता, आज रख लो। तो ट्रैक करते करते पता चलता है कि कोई गणधर नाम के विद्वान तपस्वी हुए, उन्होंने ये सारा गणित प्रस्तुत किया, उन्होंने काव्य रूप में प्रस्तुत किया था। फिर उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में अपने ढंग से कुछ छंदों में और कुछ गद्य में भी वर्णन किया उसका। आज तक उनकी बात तो छोड़ दीजिए, तिलोई पंडिती ग्रंथकार की, उनके बाद में रचे हुए सन 981 के आसपास रचे हुए ग्रंथ का जो गणित है
उसका कोई अनुवाद नहीं कर सका है। एक विद्वान केशवर्णी हुए थे, तो वो गणधर जो थे उनके पास तपस्या की बड़ी शक्तियां थी। उन्होंने ये सारा गणित उसमें भर के रख दिया, और उनके बाद 1000 वर्ष पहले लगभग एक आचार्य हुए, नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, दक्षिण के थे। वैसे दक्षिण भारत विद्याओं का बड़ा केंद्र रहा है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं प्राकृत भाषा में, आज तक उसका गणित जटिल लगता है। उसका अभी तक कोई हिंदी अनुवाद नहीं है या इंग्लिश अनुवाद नहीं है जिसमें सारा का सारा गणित समाविष्ट हो गया हो। खैर ठीक है, ये तो हम एक जानकारी दे रहे हैं। बात अपनी चल रही है उस ब्रह्म ज्ञान की। तो ब्रह्म तत्व का निर्णय करने के लिए बताने वाले की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। षटखंड आगम नामक एक 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, इसकी टीका में लिखा है, धवला में लिखा है, वक्तृ प्रामाण्याद वचन प्रामाण्यम। वक्ता सच्चा होगा तो उसकी बात सच्ची होगी। तो इस अपेक्षा से हम बताना चाह रहे थे कि अगर परमात्मा के वचन हैं, अब गणधरों तक जाएं और फिर उनसे पूछें कि आप कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, तब फिर वो कहते हैं कि हमने साक्षात भगवान से ये ज्ञान प्राप्त किया है। और भगवान से सुना तो बहुत लोगों ने है, लेकिन स्मरण और उसका ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण की क्षमता, करने की क्षमता बहुत कम लोगों में रही है। तो क्षमताधारी थे वो गणधर, थे ब्राह्मण कुलीन, लेकिन उनके पास वो क्षमता थी और उन्होंने वो बात काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत की। फिर उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, ऐसा चलता रहा। और वो बात आज भी जब अपन देखते हैं, जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था चंद्र सूर्य वगैरह के बारे में, तो वो अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि शताब्दियों पहले का जो गणित है वो अभी तक अचूक है। और ऐसा ही कोई अचूक वक्ता मिल जाए जो आत्मा के बारे में कुछ जानकारी दे सके, तो फिर अपन अपनी क्षमता से परीक्षा करके, उसकी भी परीक्षा करके, अंधविश्वास का तो काम नहीं है, उसकी भी परीक्षा करके, उस बात को जानकर, समझकर और परीक्षण करके फिर देखें कि क्या है वो। और जब इतना सब करने के बाद वो चीज़ आती है समझ में, तब फिर शब्द कहीं छूट जाते हैं, तर्क कहीं छूट जाते हैं, जानकारियां कहीं छूट जाती है और सब कुछ विलीन हो जाता है। और तब समझ में आता है कि मैं जिसको मैं कह रहा हूं वो मैं का एक बहुत छोटा सा रूप है। मैं, अहम जब प्राप्त होता है तब अहंकार समाप्त होता है। और छोटे मैं में घूमने वाला मनुष्य अपने उस विराट मैं को भूलकर अहंकार करता है। आई एम समथिंग, समथिंग अपने आप खुद कह रहा है वो, समथिंग, समथिंग यानी कुछ। वो कुछ नहीं है। जब वो कुछ नहीं बनेगा तब सब कुछ बन जाएगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।